नमस्कार दोस्तों, मैं आदित्य शेखर आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए आज हम लोग बात करते हैं कि चौमस्की का भाषा विकास का सिद्धांत क्या है और इसके बारे में पूरा डिटेल से पढ़ते हैं। सीटेट, यूपीटेट और अदर टेट एग्जामों में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और सीटेट में तो बेसिक रूप से इससे ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जो क्वेश्चन सीटेट में पूछे गए हैं कुछ क्वेश्चनों को हमने यहाँ नोट भी किया है और बात करेंगे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें। तो इसको ध्यान में रखते हुए चलिए क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं चौमस्की के सिद्धांत को हम पढ़ते हैं। तो चौमस्की महोदय का जो ये था मानना था, बालक का शब्द या भाषा का सीखना अनुकरण और पुनर्बलन पर आधारित अवश्य है। अर्थात बालक जो कुछ भी भाषा सीखता है वो अनुकरण या पुनर्बलन पर आधारित अवश्य है, परंतु अनुकरण और पुनर्बलन दोनों ही बालक द्वारा शब्दों को सीखने की प्रक्रिया को भली भांति स्पष्ट नहीं करते हैं। अर्थात जो है अनुकरण और पुनर्बलन द्वारा भाषा को सीखा तो जाता है, मगर अनुकरण और पुनर्बलन जो है दोनों भली भांति शब्दों को स्पष्ट नहीं करते हैं। अर्थात भाषा को भली भांति नहीं सिखा सकते हैं। अनुकरण और पुनर्बलन बिना ग्रामर के आप अच्छी भाषा का ज्ञान नहीं कर सकते हैं, कहने का मतलब ये हुआ। तो ये पहला पॉइंट कंप्लीट हुआ और इसके बाद है भाषा जन्मजात होती है। चौमस्की महोदय का ये भी कहना है कि भाषा जो होती है वो जन्मजात होती है। बच्चा जब जन्म लेता है तब से ही उसमें विद्यमान होती है भाषा। और उनका एक क्वेश्चन भी आया हुआ सीटेट में पिछले वर्षों में, जो जिसमें एक ऑप्शन भी दिया हुआ था, ये सही था। पूछा हुआ था कि चौमस्की के सिद्धांत के अनुसार कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें ये कथन सत्य वाला जो कथन सत्य था वह ऑप्शन मैंने लिखा है, बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है। तो यही बात हुई, भाषा जन्मजात होती है। अर्थात भाषा जो होती है वो बच्चों को जन्मजात, जब पैदा होता है बच्चा तो उसको जो है प्रकृति द्वारा स्वाभाविक रूप से प्राप्त होती है। तो उसी प्रकार से ये भी हुआ कि बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है। और उन्होंने एक डिवाइस की बात की है, एलएडी लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। एलईडी इसको कहते हैं एलएडी। तो ये जो है इसको हिंदी में बात कहते हैं भाषा अधिग्रहण यंत्र। और एलएडी जो है उनका मानना था कि मस्तिष्क में एक एलईडी जो है डिवाइस होती है जो भाषा सीखने में मदद करती है और इसी के माध्यम से हम लोग भाषा सीखते हैं। और एलएडी के माध्यम से पहले वर्ण सीखा जाता है, अर्थात का, खा, आ, ये सब। जैसे बच्चा पैदा होता है तो पहले माँ बोलता है केवल, फिर माँ के बाद फिर जो है शब्द, माँ केवल एक वर्ण ही बोलता है, उसके बाद फिर शब्द आते हैं उसके। माँ के बाद भाई, बहन, पापा, मम्मी ये सब बोलना शुरू कर देता है और उसके बाद शब्द आने के बाद फिर वह वाक्य बोलना शुरू कर देता है। और इसी प्रक्रिया को जो होती है, इसी प्रक्रिया को पूरी वो कहते हैं जनरेटिव ग्रामर या यूनिवर्सल ग्रामर। पहले वो जनरेटिव ग्रामर बोलते हैं थे कहें इसको, और उसके बाद फिर यूनिवर्सल ग्रामर इसको बताया, और इसको हिंदी में कहते हैं सार्वभौमिक व्याकरण। तो इस प्रकार से पहले बच्चा वर्ण सीखता है, फिर शब्द सीखता है, फिर वाक्य सीखता है, और इस प्रक्रिया को कहते हैं जनरेटिव ग्रामर या यूनिवर्सल ग्रामर। इसे कहते हैं सार्वभौमिक व्याकरण। अगर ये पूछ ले कि जनरेटिव ग्रामर के बारे में किसने बताया, तो आप सीधा सीधा कहेंगे कि चौमस्की महोदय ने जनरेटिव ग्रामर के बारे में बताया। और एलईडी डिवाइस जो है इसके बारे में किसने चर्चा की, तो एलईडी डिवाइस के बारे में चर्चा चौमस्की महोदय ने की। और इसके बाद जो है इसकी संरचना पर बात करते हैं। चौमस्की महोदय ने भाषा की संरचना को दो भागों में विभाजित किया। भाषा की संरचना दो होती है और इसके बारे में बात करते हैं कि भाषा की संरचना दो है तो कौन कौन सी है। सतही संरचना, जब बच्चा बिना व्याकरण के अपनी बातों को स्वतः ही बोल लेता है तो उसे सतही संरचना कहते हैं। जब बच्चा बिना व्याकरण के अपनी बातों को स्वतः ही बोल लेता है, जैसे कि बिना पढ़े लिखे, बिना व्याकरण के ही अपनी भाषा को व्यक्त कर लेता है। कि जैसे उसको पानी चाहिए तो कहेगा मम्मी पानी, ये नहीं कहेगा मम्मी मुझे पानी चाहिए। वाक्य नहीं बनाएगा, वो सही शब्द नहीं बना पाएगा, सही से व्याकरण का प्रयोग नहीं करेगा, तो केवल कह देगा मम्मी पानी, तो उसको पानी चाहिए। तो इस प्रकार से बिना व्याकरण के जब वो अपने भाषा को व्यक्त करता है तो उसे कहते हैं सतही संरचना। और एक है गहरी संरचना, जब वो बच्चा अपनी भाषा में व्याकरण का प्रयोग करता है
तो उसे कहते हैं गहरी संरचना। जैसे उसको अगर पानी चाहिए तो वह कहेगा मम्मी मुझे पानी चाहिए, तो वह व्याकरण का प्रयोग करना शुरू कर देगा और शुद्ध शुद्ध मतलब वाक्यों का प्रयोग करेगा। इस प्रकार से सतही संरचना जो होती है उसमें जो है वो व्याकरण का प्रयोग नहीं करता है, और गहरी संरचना जो है उसमें व्याकरण प्रयोग करता है। और गहरी संरचना जो होती है उसमें एलईडी डिवाइस काम करता है और उसके अनुसार ग्रामर अच्छे से काम करता है। तो गहरी संरचना में आएगा एलईडी डिवाइस। और उसके बाद है कि जो कि क्वेश्चन पूछे गए हैं सीटेट में, जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो भाषा अर्जन क्षमता किसके साथ संबंधित है। तो आप अभी देखेंगे भाषा अर्जन क्षमता किसके साथ संबंधित है। ब्रूनर के अनुसार ब्रूनर से संबंधित है, पियाजे से संबंधित है, चॉम्स्की से संबंधित है या स्किनर से संबंधित है। तो आप इसमें सीधा आंसर देंगे चॉम्स्की से संबंधित है, क्योंकि भाषा अर्जन क्षमता, भाषा की बात जब भी आएगी तो चॉम्स्की महोदय ने सबसे आगे ही प्रयास किया है कि भाषा के बारे में बताने का, इसलिए चॉम्स्की महोदय का कथन सही होगा। और उसके बाद का क्वेश्चन है भाषा और विचार के संबंधों की चर्चा में अग्रणी हैं। अर्थात भाषा और विचार के संबंधों में जो चर्चा है उसमें सबसे अग्रणी कौन है। पियाजे हैं, पियाजे संज्ञानात्मक विकास के बारे में अग्रणी है। और स्किनर हैं, स्किनर ने जो प्रयोग किया था उस पर है। और चॉम्स्की हैं और उसके बाद वाइगोत्स्की हैं। तो इसमें सबसे ज्यादा जो भाषा और विचार के बारे में चर्चा करते हैं वो अग्रणी सबसे हैं चॉम्स्की महोदय। इस प्रकार से ये ऑप्शन सही हो जाएगा, जो कि ये सीटेट में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इस प्रकार से जो है जो चॉम्स्की महोदय का सिद्धांत है भाषा विकास का इतना ही इम्पोर्टेंट है, और इस प्रकार से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इससे कुछ अलग नहीं आएगा। इतना अगर आप पढ़ लेते हैं तो शायद कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा चॉम्स्की महोदय से। और ये जो टॉपिक है ये पूरा कंप्लीट हो चुका है और आप इसको ध्यान में रखेंगे इस प्रकार से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए तथा बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारे लेटेस्ट आपको सबसे पहले मिलते रहें। अब आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।